लगता है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख पीपल आर किल्ड एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स, जीडीपी लॉस ऑफ 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है। उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है, और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, और जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता होगा हमारी बजाज, टीवीएस और हीरो, इसका 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब हमारे यहाँ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन भी आया है। हमारा अभी जो इंपोर्ट बिल है वो 8 लाख करोड़ का है, और हम जिस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाएगा तो 25 लाख करोड़ 5 साल में ये बिल होगा। और डीजल से प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ेगा, आप आ नहीं पाओगे ऑफिस में, इतना डीजल पेट्रोल के कारण हमारा पहले आपको अनुभव इसका। तो ये इसके लिए हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी लाया है। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊँगा, 15 मार्च 16 मार्च को। मैंने टोयोटा कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है। गाड़ी आई है, पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबॉर्ट्री में है, उसमें गैस भरना है ग्रीन हाइड्रोजन। उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले हैं, वो अभी आएंगे, और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे। वो प्रेशराइज होता है, और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा, और मैं आप में से सबको दिन भर ये गाड़ी में घुमाऊँगा कि आप लोगों को लिखकर बोले कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है और गाड़ी चलती है, प्रदूषण कुछ नहीं होता। तो ये मैं 15 मार्च के बाद 15 या 16 मार्च को आपको बताऊंगा। तो इसके प्रचार से बहुत उपयोग होगा। लो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स, ये भी हमारा इशू है। क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार रेटिंग देने में हम कैसा करें। इसलिए क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसकी अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। फिर एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अभी जैसे मेरे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ, इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए, और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरे एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे। ये मेरा गट फीलिंग है, और ये एयरबैग से बचते भी अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। तो अभी ये जो इसके बारे में ARI के लोग अभी बैठे थे मेरे साथ, तो उनके साथ भी चर्चा हुई, और एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी हम कर रहे हैं। नीड टू इम्प्रूव व्हीकल इंटीग्रिटी, ओवरऑल उसमें जैसे हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की, पहले इकोनॉमिक मॉडल में नहीं था। तो मैंने एक सवाल पूछा मैन्युफैक्चरर को कि गरीब लोग मरे और धनवान लोग बचे, ऐसे पॉलिसी है क्या? जब रोड सेफ्टी में अगर जान बचनी है तो गरीब की भी बचनी चाहिए, उसकी भी आप क्यों नहीं करते? अब जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंडिया में मैंने एयरबैग्स मैन्युफैक्चरर को बुलाया था, थोड़ा टेक्निकली है, थोड़े पार्ट बाहर से आते थे, पर अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू हुए, 6 कंपनीज हैं। एयरबैग्स की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ी, तो वो लार्ज नंबर पे वॉल्यूम तैयार होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी भी तो भी हमको गरीब हो धनवान हो सबके लाइफ की चिंता करना है, सेफ्टी की। तो हमने ये जो एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग उसका स्टैंडर्ड मानक तय करेंगे।
ये जो व्हीकल में अलग अलग पार्ट में, हेलो, रोड सेफ्टी के हिसाब से हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है इसका हमने अध्ययन किया है। और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन क्रैश अवॉइडेंस, एक्टिव सेफ्टी एंड क्रैश प्रोटेक्शन, पासिव सेफ्टी मेजर्स। ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट है जो ये क्रैश करते हैं उसके बाद टेस्टिंग करके उस मॉडल की एक रेटिंग तय होता है सेफ्टी के हिसाब से। तो ये इम्पोर्टेंट की इश्यूज इसके है। तो इसके साथ हमने सेफ्टी सब्जेक्ट में अंडर में कुछ रूल्स में परिवर्तन किया है। अभी लोग भी हमारे देश में होशियार है। अब मैं गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता हूँ बाकी के स्टेट में, तो मैंने देखा मेरा वो पहले हॉर्न पॉ करता है, बेल्ट नहीं लगाया तो बज नहीं रहा था, तो एक छोटा सा लगा के एक लगा दिया कि लगा आवाज़ नहीं आता फिर उससे, तो लोग सोल्यूशन निकाल लेते, पर ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एडिशनल एयर बैग्स, इसके बारे में रूल्स रिगार्डिंग टू 2 साइड टोरसो एयर बैग्स फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड 2 साइड कर्टेन ट्यूब एयर बैग्स फॉर पर्सन्स ऑक्यूपाइंग आउटबोर्ड पोजिशन in respect of vehicles carrying up to 8 passengers. Earlier, front airbags for the driver and co-driver have already been issued. पहले ड्राइवर और को सामने थी, अब पीछे में भी 8 लोगों तक इसका प्रोटेक्शन होगा, ये हुआ है। बाद में 3-point seat belt. This is proposed to provide 3-point seat belt for all the front facing passenger in the car. बाद में भारत एंड कैप, दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग, जिसका मैंने उल्लेख किया था। इसमें सब कंपनियों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका रेटिंग देगी, स्टार रेटिंग। वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक है। दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग ऑफ द व्हीकल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल टू इम्प्रूव अपॉन द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, एंड दिस विल इनेबल टू परचेसर ऑफ द व्हीकल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कहा ना कि 7 बच्चे अगर ये गाड़ी इस प्रकार से रहती तो नहीं मरते, तो हमें ये बिल्कुल विचार करना है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दिस हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ कंट्रोल इन कर्व्स एंड इमरजेंसी स्टीयरिंग मैन्यूवर्स बाय स्टेबलाइजिंग द कार। तो ये भी है, ये टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर डिटेल में दे दूंगा। एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम AEBS, इसके बारे में भी हमने कुछ निर्णय किया है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स, मैं मेरे वेबसाइट पर ये तुरंत डाल देता हूँ नोट, तो आप इसके समझेंगे। ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर दिव्यांगन, अब ये बहुत सी बातें में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है, दिव्यांगन है, उनके लिए हमको अलग अलग प्रोविज़न करने की आवश्यकता है, और वो हमने ईज़ यानी वो बहुत कॉमन रहे, आसान रहे, ताकि दिव्यांगनों को तकलीफ ना हो, ये हमने इसमें किया है। और उसके स्टैंडर्ड भी हैज़ बिन डेवलप फॉर मेकिंग व्हील चेयर एकोमोडेशन प्रोविजन एंड गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ दिव्यांगन विथ 2 मोशनल डिसेबिलिटी। तो उसका अध्ययन करके हमने ये भी किया है और ये प्रपोज किया है कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेंजरस गुड्स अलाइंगिंग विथ यूरोपियन रेगुलेशंस, वो भी हमने किया है। फिर ड्राइवर ड्रॉजीनेस अटेंशन वार्निंग सिस्टम, ड्राइवर को नींद लगती है और बस का और ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसमें एक अलार्म बढ़ेगा। ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन इज ए सेफ्टी टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द ड्राइवर गेटिंग ड्रॉजी। बाद में ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ एक्सीडेंट हो रही है, धोखे की जगह है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो वो लिखने के लिए हमने व्यवस्था की है। ब्लैक स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू इन्फॉर्म द ड्राइवर ऑफ पॉसिबल कोलिजन with a bicycle near side in a mixed traffic condition wherein 2-wheelers and heavy transport vehicles are ruling side by side, and not only on highways but in city traffic also. तो ये भी important है। फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, कितने बार समझाते हैं कि जो एक हेवी ट्रक है वो एक लेन में चला जाए, पहली लेन में, वो बीच में आके गाड़ी वो ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेन डिसिप्लिन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ये भी हम कर रहे हैं। क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी कर रहे हैं। इसमें सिस्टम्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट बाय एड्रेसिंग द मेन कॉज ऑफ कोलिजन
ड्राइवर एरर, डिस्ट्रैक्शन एंड ड्राउजीनेस, ये क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल आर लेस नॉइजी टू वार्म vulnerable road users such as pedestrian and cyclist of the presence of electric vehicle। इलेक्ट्रिक व्हीकल का आवाज़ ही नहीं आता, पेट्रोल डीजल का आता है। ये साउंड पोल्यूशन भी बड़ी बात है। हम अभी इन्वायरमेंट के एक एक्ट का उपयोग करके वो जो हॉर्न बजते हैं तो मैक्सिमम उसका आवाज़ कितने डेसिमल का हो और उसमें मधुर स्वर निकले, अलर्टनेस और अवेयरनेस भी आए, पर वो कर्कश जो होता है जिसमें कानों को तकलीफ होती है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम करेंगे। उसका भी जल्दी अध्ययन करके हम निर्णय कर पाएंगे। ये भारत एनकैप न्यू कार असिस्टेंट प्रोग्राम, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हमने एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये एनसीएपी प्रोग्राम आर सक्सेसफुली बीइंग रन इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूरोप। क्रैश टेस्ट पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया, customers can take an informed decision based on the star rating of Bharat NCPA program। बाद में NCPA is aimed to improve structural integrity and stability of the car, occupant safety, pedestrian safety, improving the bumper and the bonnet design for protection of pedestrian in the event of collision, use of passive active safety features, electronic stability control, forward collision warning, lane departure warning system। ये सब टेक्निकल है, मैं तुरंत मेरे वेबसाइट पर ये पूरा डिटेल डाल दूंगा, फिर आप स्टडी करो और इसके बाद आपको लगता है तो हमारे ऑफिस से हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है फैब्रिक, इन्फ्लेटर, ब्रैकेट, ये जो हमने किया एयरबैग्स का इकोनॉमिक्स, वो हमने अभी ये कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं कि वे मेक इन इंडिया में ये इम्पोर्ट ना होते हुए पूरा इंडिया में बने। बाद में लोकल कंपोनेंट अभी 60 to 65% है और नो वन इज़ मेकिंग इन्फ्लेटर एक्सप्लोजन इंडिया। नाउ कंपल्सरीली वो इंपोर्ट होता है, तो जल्दी वो हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो जाएगी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में। एयर बैग्स, इन्फ्लेटर, ईसीयू एंड सेंसर हैव बीन इंक्लूडेड इन द पीएलआई स्कीम। ये जो पीएलआई स्कीम है इसमें इसको इंक्लूड किया फॉर ऑटो कंपोनेंट्स, तो इसके कारण हमारे देश में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। ब्रीफ ऑन एयर बैग इन्फ्लेटर, ये मैंने पूरे डिज़ाइन के साथ आपको दिया है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको स्टडी कर लीजिए। स्टॉप मैन्युफैक्चर फॉर इन्फ्लेटर्स जो है ये 4 कंपनियां हैं, सब डिटेल दिया हूँ। ये जल्दी ही ये पीएलएस में आने के कारण ये हमारे देश में हो जाएगा, तो ये पूरी नोट मैं आपको दूंगा। रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने आतंकवादी और जातीय दंगों में लोग नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग इसमें मर रहे, लड़ाई में भी नहीं मरते। तीनों को मिलके जो टोटल की उससे ज़्यादा लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते। 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख लोगों के हाथ पैर वो दिव्यांग बन जाते हैं, उनका लाइफ खराब हो जाता है। 3.1% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत सीरियस इशू है। तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, कानून में सुधार कर रहे हैं, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे, एजुकेशन बच्चों के इसमें ला रहे। इमरजेंसी जो है वो आखिरी इसका एक पहलू है, पर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अभी 350 हम ये जो रोड से एमिनिटीज़ बना रहे वहाँ हेलीपोर्ट बना रहे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो 4 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल, उसका हार्ट, उसकी आँखें दूसरे आदमी को देकर उसको जीवन देने की कोशिश करने की भी पॉलिसी हमने बनाई है।